नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। तो आज तक आपने मुझे आयुर्वेद के बारे में तो बताते सुना होगा कि आयुर्वेद में ये है, इस तरह से है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेद का ज्ञान बहुत गहरा है। हम जितना इस समंदर में घुसते जाएंगे हम उतना ज्ञान हमें मिलता रहेगा। आयुर्वेद का वर्णन जो है अथर्ववेद में किया गया है। इसमें एक चिकित्सा का वर्णन किया गया है जिसे हम मंत्र विज्ञान कहते हैं कि मंत्रों के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को बनाने का हमारा मोटिव भी बहुत अलग है। अंधविश्वास को दूर करना। एक जो टैबू सोसाइटी में क्रिएट हो गया है महिलाओं के प्रति बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे पीरियड्स को लेके बहुत अलग अलग तरह के मिथ बन गए हैं कि पीरियड्स में आप ये ना करें, यहाँ ना जाएं, जैसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए। तो आज हम उसी के बारे में वर्णन करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है सर से कि पहले के वक्त में ना इवन मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे अगर हम आसपास के बुजुर्गों को देखते थे तो वो हमेशा कहते थे कि पीरियड्स आए हैं, महीना आया है, महामारी, सब जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि जब भी आपकी ऐसी स्थिति हो तो आपको जो है रसोई में नहीं जाना, पहला। और सबसे बड़ी चीज जो सबसे स्ट्रेंज है, तो मुझे अपना किस्सा याद है। मैं बचपन में थी, अपने पड़ोस में गई तो वहां पे दीदी रहते थे, तो उनको पीरियड्स आ रखे थे। वो अचार लेने लगे तो वहां पे अम्मा होती थी, बहुत बुजुर्ग लेडी, तो उन्होंने बोला कि इसको मत छूना, सारा अचार खराब हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग तरह के मिथ हैं और बहुत सारी चीजें सही हैं, तो आप इस विषय को किस तरह से विस्तार में बताना चाहोगे कि एक्चुअल में ये क्या है, ये एक मिथ है या रियलिटी है? देखो मैम, बेसिकली क्या चीज़ है, जो आपने पीरियड्स की बात की, बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसी के कारण सृष्टि उत्पन्न होती है। अगर ये नहीं होता तो हमारे बच्चे नहीं होते। तो आप एक तो ये चीज़ मान के चलिए, ये अपवित्र नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज़ है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये चीज़ अच्छी है, पवित्रता की दृष्टिकोण से हमें देखनी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि उस समय में सुविधाएं नहीं होती थी, तो उस समय में एक इस चीज को इस साइंटिफिक तरीके से था, सैनिटेशन की सुविधा नहीं थी, ताकि महिलाओं को रेस्ट मिल जाए, ताकि किचन में ज्यादा काम ना करना पड़े, उसकी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ताकि उसका रक्तस्राव ज्यादा ना हो। इस कारण से इन चीजों को इस ढंग से दूर किया गया था, भाई किचन में ज्यादा काम ना करना पड़े और खेत क्यार का ज्यादा कार्य ना करना पड़े। लेकिन देखिए वही चीज है ना कि बहुत सारी चीजें हमारे समाज में हैं जिन्हें महिलाओं की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही हम लोग प्रकृति के अनुसार वृद्धि करते गए, चीजों में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती गई, तो वो जो चीजें एक फैसिलिटी के तौर पे बनाई गई थी उन्हें हमने एक मिथ की तरह क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपका क्या कहना है, जो हमारे पीरियड्स आते हैं, चलो ये तो एक मिथ है और मैं भी इस बात पे हमेशा यही कहती हूँ कि एक टैबू क्रिएट किया गया, महिलाओं को रेस्ट देने के लिए ये चीजें बनाई गई थी, बट अब हम उनका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके लोगों ने सोसाइटी में इस चेंज को एक्सेप्ट किया है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा इस चीज को लेके बहुत अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, नहीं यार ये सोसाइटी का जो है एक नॉर्म है, इसे चेंज करिए, और ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सोचिए जिस घर में एक ही महिला है वहां पे और लोग कैसे काम करेंगे, कोई है ही नहीं, तो उसे तो पीरियड्स में हर चीज करनी ही होगी, किचन में भी जाना होगा, उसको खाना भी पकाना होगा। तो अब सोचिए खाना लगाने से वो अपवित्र हो गया या किसी भी चीज को लेके। तो जैसे आप एस्ट्रो में पूरा हमारे ग्रह होते हैं, हमारे नक्षत्र होते हैं और इनका हम हमेशा वर्णन करते हैं, तो जो हमारा मासिक धर्म है, क्या कोई ग्रह है? क्योंकि आज के समय में अगर आप लोगों को देखें तो बहुत सारी बीमारियां इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, अनियमित मासिक धर्म है, ठीक है, या अति रक्तस्राव हो रहा है, श्वेत प्रदर है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके सराउंडिंग में हम घूम रहे हैं। तो क्या हमारी जो एस्ट्रो साइंस है वो इस चीज को बोलती है कि ये चीजों का इम्पैक्ट जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसका शारीरिक विकास में, शारीरिक वृद्धि पे उसका प्रभाव पड़ता है? पहले तो है कि ये रक्तस्राव जो मासिक है, मंथली, स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी में इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये आयुर्वेद से, ये एक ही माँ की संतान है दोनों, ये कैसे कनेक्ट करती है। जब भी चंद्रमा का ट्रांजिट जातिका की मंगल के ऊपर से जाएगा या मंगल का जो नक्षत्र होगा उसके ऊपर से जाएगा, उसी टाइम ही पीरियड स्टार्ट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जनरली ये समस्या कहाँ आती है। ये समस्या होती है चंद्रमा की और मंगल की खराबी के कारण ही ये जो
हम बोलते हैं कि हमारा खान पान अच्छा नहीं रहा है, ये भी बिल्कुल बात सही है। रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें जिन पर आप डॉक्टर हो, आप अच्छी तरह से आयुर्वेद के विशेषज्ञ हो, आप अच्छी तरह से प्रकाश डाल पाएंगे। हमारा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर मंगल पीड़ित हो, मंगल पीड़ित का मतलब है आपकी कुंडली में मंगल ग्रह राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, बुध के साथ बैठा हो, उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, तो इन हालात में भी इसमें मंथली साइकिल में अनियमितता आ जाती है। इसके अलावा चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित कब होगा? चंद्रमा छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, और उसके साथ शनि राहु केतु हो, तो भी मंथली सर्कल की इरेगुलरिटी आती है। इसके अलावा एक चीज और देखी गई है जो हमने अपनी प्रैक्टिस में पाया है, जब भी वीनस 6-8 का सिग्निफिकेटर बना हो या 6-8 से कनेक्ट किया हो, उस स्थिति में भी पीरियड्स में अनियमितता पाई जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं। तो देखिए, एस्ट्रो के भी ना पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास में, मतलब स्टीरियोटाइप, टिपिकल, हमें अंदर घुसाते चले जाते हैं और एक बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही मैं एक बार अपने पेशेंट से मिली और उसको श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया की सफ़ेद पानी की दिक्कत थी और उसे 19 साल से वो शिकायत थी। और वो मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि हमारे वहाँ पे ऐसे एक बाबा बैठते हैं और वो एस्ट्रो का ऐसे बताते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि तू मर जाएगी, पर तुझ पे ये अभिशाप है किसी का, तेरे पूर्व जन्मों का ये कर्म है जिसकी वजह से तू इस चीज से पीड़ित है और ये तेरे मरने के बाद ही ये चीज खत्म होगी। तो वो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। आप सोचिए कि 19 साल से कोई इस बीमारी को मतलब फेस कर रहा है। तो मैंने उसे समझाया ऐसा नहीं है, और वो मेरे यहाँ पे 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गई बिल्कुल। तो अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वाकई में कोई ऐसी बीमारी होती है, उसमें ग्रह इस तरह से काम करते हैं कि उस समय कोई व्यक्ति कुछ भी दवा ले ले, उस पर कोई काम नहीं करता, या ऐसा क्या हुआ कि उसने 19 साल हर तरह की औषधियों का सेवन किया और उस पर वो काम नहीं किया, और जब यहाँ हमने स्टार्ट किया एकदम से उस पर उसका फायदा होने लगा। तो ऐसा कुछ होता है कि हमारे नक्षत्र या ग्रह के 19 साल वो ग्रह उसके आसपास नहीं आए और अचानक से वो वक्त आया? देखो मैम, दोनों चीजें अलग अलग है। जो डॉक्टरी जो है वो वैज्ञानिकता के आधार पर है और एस्ट्रोलॉजी की अलग वैज्ञानिकता है। जब हम एक पॉजिटिव हीलिंग का भाव एक्टिवेट होता है तो बीमारी ठीक होने का टाइमिंग आता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन मत लो। एस्ट्रोलॉजी कहती है आप हमारे भी उपाय करो, लेकिन साथ में मेडिसिन भी लो, तभी तो वो उसका एक बैकअप कर देती है, उसको सपोर्ट करती है ठीक होने की दिशा में। अब हम इस दिशा में क्या बताते हैं? हम उस सबसे पहले उस फीमेल को कहते हैं जिसको ये समस्या आती है, भाई एक तो पानी को वेस्ट मत करो, नंबर 1। नंबर 2, हम कहते हैं भाई दूध को मत फाड़ो, क्योंकि हम क्या देखते हैं, मून को मानते हैं लिक्विड की फॉर्म में मानते हैं और मार्स को मानते हैं ब्लड की फॉर्म में। अब इसमें जब चंद्रमा पीड़ित होगा तब अनियमितता होगी, तो हम कहते हैं भाई दूध को मत फाड़ो, माँ के साथ अच्छे संबंध रखो, सास के साथ अच्छे संबंध रखो, और जो पानी है पानी को बिल्कुल वेस्ट मत करो। इसके अलावा मोती पहना देते हैं, या पर्टिकुलरली एक टैटू एक्टिवेशन होती है, एक एस्ट्रो वास्तु होती है, बॉडी वास्तु होती है। अगर हमें कोई हाउस, कोई प्लेनेट ऐसी जगह दिखाई दे रहा है कि ये इसको बीमारी दे रहा है, तो हम उसको हीलिंग के भाव में, उसका 5th भाव में जाके एक्टिवेट कर देते हैं। उस जातिका के घर में वो सामान उस डायरेक्शन में पक्का मिलेगा, वीनस से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड, उस सामान को हम वहां से हटवा देते हैं ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। लेकिन साथ में मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है कि मेडिसिन्स काम करती हैं, मेडिसिन्स लेनी चाहिए, दोनों चीजें मिलकर आपके जीवन को सुगम बना देती। अच्छा, जैसे हम एस्ट्रो की बात करते हैं तो हम बहुत बार सुनते हैं कि जो कलर हैं वो बहुत अलग अलग तरह से आपके उस रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मैंने आयुर्वेद में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जैसे रक्त है तो लाल रंग किस तरह से काम करता है, जल का अपना, मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ों का बताया गया हमारे शरीर के अनुसार कि हमारे दोष हैं, हमारी धातुएं किस तरह से काम करती हैं। तो एस्ट्रो में आप इस चीज़ के बारे में लोगों को क्या बताना चाहोगे कि अगर कोई भी लेडी है जिसको आज के टाइम में, अगर मैं नॉर्मली अपनी भाषा में मेडिकल टर्म में बोलूँ तो पीसीओडी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा कलर का रिलेशन है जो उनकी स्थिति को सुधार सकती है? बिल्कुल मैम, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जातिका की कुंडली में परेशानी
उसको बीमारी कौन सा प्लेनेट दे रहा है, उस प्लेनेट के कलर को पर्टिकुलरली उसके नक्षत्र के दिन, चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट होके जाता है। जिस दिन चंद्रमा उस पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर से जाएगा उस दिन उसको वो एक्टिव कर देगा ज़्यादा। तो हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि आप उस चीज़ का दान करें, उस नक्षत्र से संबंधित चीज़ का दान करें, उसको पहने नहीं, उसको खाए नहीं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, मेडिसिन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, साथ में वो भी करें। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग, मैम आपने देखा होगा कि धन के लिए पुखराज पहने घूमते हैं। आप हर किसी को पुखराज पहना दीजिए, मैं ला के बिठा देता हूँ। पुखराज पहनाने से क्या हर कोई व्यक्ति अमीर बन जाएगा? नहीं, उसकी डेस्टिनी भी देखी जाती है, उसकी कुंडली में पोटेंशियल भी देखा जाता है कि इस व्यक्ति के भाग्य में ये चीज है। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ बड़े विश्वास के साथ, जो पुखराज काम करता है वो हल्दी की गांठ भी उतना ही काम करती है मैम, और जो हल्दी खाते हैं वो भी सेम काम करती है। इसके अलावा पीले रंग का रुमाल भी सेम काम करता है, अगर आप धागा भी बांध लेते हो वो भी काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है और सब कुछ इन्हीं के चारों तरफ घूमता है और सेम कलर का है। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो धारण करते हैं, उनका बड़ा इंपैक्ट रहता है। अब सामान्यतः मैंने क्या देखा, अपनी रिसर्च में पाया है, जो नेगेटिव कलर्स होते हैं ना मैम, उसको लोग अक्सर बहुत ज्यादा पहनते हैं और वो वास्तव में उस व्यक्ति के ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन का इंपैक्ट डालता है। अगर जो आपका नेगेटिव प्लेनेट्स है उसका, लोग कहते हैं शनि परेशान करता है, उस दिन आप ब्लैक कलर मत पहनो। ऑलरेडी जो पैक्ड फूड है वो मतलब तला हुआ मतलब किसी गरीब को खिला दो और पैरों की एक्सरसाइज करो, तो उस प्लेनेट के पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे नेगेटिव से हटके। तो ये सारी चीजें तो सर ने बताई और आप लोगों को भी इसकी जानकारी मिली होगी। और कई बार क्या होता है ना, वो मिथ हमारे ब्रेक होते हैं इस तरह की वीडियोस देख के। लेकिन जब हम एक इंसान की वीडियो देखेंगे, फिर हम एक देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल हैं जिनसे आप परेशान हैं, या आपको लगता है कि आपके माइंड में उस चीज को लेके अंधविश्वास है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने के। और उसके बाद जो हमारा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी भी चाहते हो तो आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जाते जाते जो आज की वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी। क्योंकि अगर आज के वक्त में मैं देखूं 70% लगभग ऐसी महिलाएं हैं जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मोस्टली पीसीओडी भी है, लेकिन बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो वहाँ पे वो जगह जगह पे जाते हैं अपनी कुंडली को दिखाने के लिए, और वो अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कई बार उन्हें बताया जाता है आपका योग नहीं है, कई बार बताया जाता है कि इतने समय बाद है। तो जैसे क्या वो इंसान उस टाइम पे बिना ट्रीटमेंट के एक उस सही वक्त का इंतजार करके कंसीव कर सकता है, या उसे उस समय ट्रीटमेंट लेना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए? देखो मैम, नंबर 1, जब तक आप मेडिकली आपको कोई समस्या है, एस्ट्रोलॉजिकली आपकी हेल्प होगी, लेकिन आपको मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी। कहीं भी जाइए, केवल एस्ट्रोलॉजी से आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, वो आपकी हेल्प करेंगी। जब आप मेडिकली फिट हो जाएंगे तभी आप कंसीव कर पाएंगे। हाँ, जब दशा आती है, एक स्पोर्टिंग एक टाइम पीरियड चलता है कंसीविंग का, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो उस टाइम आप कंसीव कर सकते हैं। अब जैसे सामान्यतः देखा जाता है, जब मून किसी भी जाति का के 5th हाउस से ट्रांजिट करेगा, वो उसका पहले बच्चे के कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उस दिन का वो सदुपयोग कर सकते हैं। 7th हाउस से जाएगा तो सेकंड के लिए, और 11th हाउस से जाएगा तो भी अच्छा है। तो हम है ना, पर्टिकुलरली एक दशा चलती, दशा भुक्ति अंतरा, जब वो कंसीविंग का पीरियड होता है उस टाइम वो प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती है। लेकिन उसमें मैंने एक चीज सामान्यतः और पाया है कि अधिकतर हमारे समाज में महिलाओं को दोष दे दिया जाता है कि इसके कारण ही हमारा वंश आगे नहीं चला। देखो, कोई बीमारी हो तो वो बात अलग है, लेकिन 60% मैंने ये 50 to 60% मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि वहाँ कहीं ना कहीं मेल्स में ही कमी मिलती है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी आती हैं, कहती कंसीव नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा, मैं जब फीमेल की मैंने कुंडली पढ़ी उसमें तो बहुत अच्छा योग चल रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा पूछा धीरे धीरे जाके, तो बताया कि हस्बैंड में समस्या, तो उसका जो परिवार तो फीमेल की तरफ देख रहा है लेकिन अपने बेटे की तरफ नहीं देख रहा ना। मूलतः 60 to 70% मेल रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर कोई मेडिकली समस्या वो बात अलग है। लेकिन ना ये चीज़ पे सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ महीने पहले मैं भी ऐसे एक महिला से मिली थी, और उनके जो हस्बैंड है वो कर्नल हैं, बहुत अच्छी रैंक पे हैं,
और उनको शादी को उनकी को 8 साल हो गए थे और वो 5 साल से ट्राई कर रहे थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। महिलाओं को, जो वो लेडी थी उसको ट्रीटमेंट देते गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टिल देते गए जहाँ भी वो ले रहे थे, पर मेल की कभी जांच नहीं हुई। जब मेरे पास आए तो मैंने पहली बार जांच कराई तो मेल में ही प्रॉब्लम थी। तो ये हमारी सोसाइटी में ना एक वो हो गया, जैसे जो बांझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, महिला बांझ है तो बांझ है, लेकिन वो बच्चा उसको नहीं हो रहा क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। बिल्कुल। तो मेल के टेस्ट ही नहीं होते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा तो महिला में कमी है, उसका इस्तेमाल किया जाता था जी। तो आप मुझे बस जाते जाते एक लास्ट सवाल, कि ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ पिछले 8 साल में, जो मेरे पास आए कि मैम 5 साल ना हम इस गांव में रहते थे, वहां पे इस बाबा के पास गए, इस तांत्रिक के पास गए, उन्होंने ये यज्ञ करवाया, उन्होंने ये हवन कराया, बच्चा हो जाएगा, लेकिन कभी उन्होंने हमें बोला कि किसी दवा की जरूरत नहीं है। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो इस तरह का अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं? देखो मैम, अंधविश्वास को देखो एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, इसके पीछे साइंटिफिक चीजें हैं। अगर हम उसकी जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आती हैं और ये प्योरली साइंटिफिक है। आप कहोगे कि आप मेडिसिन मत लो तो आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, आप अपनी चीजों को बढ़ा रहे हो। आपके पास जो आए, एस्ट्रोलॉजर के पास आए, आपका धर्म है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में मेडिकली पता लग जाता है कि इस आपको ये समस्या होगी। रिसेंटली मेरे कुलीग के घर बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, वो मेरे पास आए थे, मैंने उनको बताया भी था, मैंने ये भी बताया था, बेटा आपको डॉक्टरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे आपकी कुंडली में ये दिख रहा है कि ऑपरेशन से शायद बच्चा होगा, आपको थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन होगी। एस्ट्रोलॉजर थोड़ा उस जो ऑपरेशन चीज को ठीक कर पाएगा, जो मेडिसिन देनी हो तो डॉक्टर ही कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे बाबाओं को और एस्ट्रोलॉजर लोगों को भ्रम में ना रखें, ये गलत चीज ना फैलाएं, क्योंकि आपको भगवान भी देखता है। अपने फायदे के लिए काम कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो डॉक्टर उपासना में पीछे का आपको एक फीमेल थी जिसको 4 साल से उसने कंसीव नहीं किया था और मेडिकली वो ठीक थी, लेकिन उसकी दशाएं वगैरह सपोर्ट नहीं करी थी। हो सकता है कि उस टाइम वो ठीक हो गई हो। तो मैंने उनको बताया भाई आपका एक ये पर्टिकुलरली टाइम है, इस टाइम में आप प्रयास करें, भगवान आपकी सुन लें। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों के पास गई और उस लेडी ने 4 साल के बाद कंसीव किया। उसके बाद उसको एक महानुभव मिल गए बाबा जी। तो उन्होंने कहा भाई आपके ऊपर तो ना राहु की दृष्टि चल रही है और 1.25 लाख रुपए की पूजा होगी तब जाके बच्चा होगा। भाई वो जो बाबा जी था तो उसने पहले कंसीव कराने में क्यों नहीं बताया कि ये टाइम ठीक था। अब आप उस पे लेने, उनका मेरे पास दोबारा फोन आया, कहते जी ये ऐसे करे। मैं मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा, हनुमान जी की कृपा रहेगी। आप मेडिक टाइम टू टाइम अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए ना, बच्चे की जांच कराने के लिए, क्या धड़कन वगैरह वो कराते रहिए, बाकी कोई समस्या नहीं। तो ये भ्रम फैलाना, लोगों को बहकाना और पैसे प्राप्त करने के लिए धन की लोलुपता में ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मेरा तो स्वयं का ये मानना है कि हनुमान जी सब कुछ देखते हैं, आप जो सोचते हैं वो भी उनको पता होता है। अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो आपका आने वाला जो भविष्य वो कैसा होगा ये भी सोचना चाहिए। तो देखिए हमारा जो ये चैनल है इसका माध्यम यही है, चैनल बनाने का, कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर पाएं। जो एक मिथ और रियलिटी के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं उलझ जाते और लाखों रुपए बर्बाद कर देते, तो उस चीज से हम आपको बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक होके आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हनुमान जी की।